चलिए, बन गया। ओके। तो यहाँ पे देखो क्या कहना क्या चाह रहा है, हमें यहाँ पे ये देखना है कहना क्या चाह रहा है। ओके। तो यहाँ कह रहा है कि द बार ग्राफ रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉय एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड एम्प्लॉय इन द 5 डिपार्टमेंट्स। ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे है PQR, PQRS एंड T, यही है। तो यहाँ पे हमें पास क्या दिया हुआ है कि आपके पास बॉयज दिए हुए गर्ल्स दिए हुए। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है। एक मिनट। हाँ सही है। आई थिंक सही है। ठीक है चलो, ये चेक कर लिया। हाँ देखा देखा मैंने। तो कह रहे हैं कि बार ग्राफ रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉय एंड द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय। ठीक है। और यहाँ पे और नीचे कुछ लाइन था ना, यहाँ पे कुछ कह रहा था, देखते हैं क्या कह रहा था। टोटल एम्प्लॉय क्या है, मेल एम्प्लॉय प्लस फीमेल एम्प्लॉय। ठीक है। टोटल एम्प्लॉय की अगर मैं बात करूँ ना तो क्या क्या है, मेल प्लस फीमेल दोनों को जोड़ोगे तो ये टोटल आ जाएगा। यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है। एक मिनट रुकिए, आता हूँ, एक मिनट। चलिए, अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, सब कुछ हो गया अब। ठीक है। चलिए। ओके। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पे ये कहना मुझसे ये चाह रहा था कि परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉय। तो ये मैं कहता हूँ 55% है। अगर 55% अगर मेल है तो फीमेल कितनी हो जाएगी, 45% हो जाएगा। 11 और 9 का रेशियो आ जाएगा। 11 और 9 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है। और ये तो ये 65% है तो ये जाएगा 13 और वो जाएगा 7। ठीक है। 35% हो जाएगा आपका फीमेल। ठीक है। और ये कह रहा है 30%, अगर 30% अगर मेल है तो 70% क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। ठीक है। 40% अगर मेल है तो यानी कि 2 और ये 60% यानी कि 3। ठीक है। रेशो निकालोगे 40 और 60 का तो 2 और 3 का रेशो आएगा। 60% है तो ये आपका 60% अगर मेल है तो 40% क्या हो जाएंगे, फीमेल हो जाएंगी। तो 60 और 40 का रेशो निकालोगे तो 3:2 का रेशो आएगा। ठीक है। 3:2 का रेशियो आएगा आपके पास। ठीक है। अब ये दिया हुआ डिफरेंस, डिफरेंस मतलब है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय। ये प्री लेवल का है, हाँ आप कह सकते हो कि होता है ना, प्री लेवल का है, कह सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे मेल और फीमेल, यहाँ पे ने ये बताया नहीं कि मेल बड़ा है या फीमेल बताया, फीमेल बड़ा है यहाँ नहीं बताया इसने। एक तो ये आई थिंक यहाँ पे लैग है, या तो क्वेश्चन में दिया होगा या फिर यहाँ पे बताया नहीं ना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, नहीं बताया। पर यहाँ पे दे दिया है कि आपका जो लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल, तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे मानना है कि मेल बड़ा है फीमेल से। ठीक है। दिया तो है परसेंटेज, कहाँ दिया हुआ है। हाँ रेशो से पता कर सकते हो कौन बड़ा है, अच्छा हर जगह क्या बड़ा है। नहीं इधर तो देखो, यहाँ पे बड़ा है ना मेल, यहाँ पे फीमेल बड़ी है। कहाँ दिया है परसेंटेज। ये डिफरेंट नंबर ऑफ फीमेल, ये ना डिफरेंस है भाई, ये डिफरेंस, ये परसेंटेज है, ये नंबर्स है। ये नंबर है, नंबर, परसेंटेज नहीं है, नंबर है ये 40 है डिफरेंस। ठीक है। तो ये गलती कर रहे हो आप। तो 40 है तो यहाँ देखो 2 की वैल्यू 40 है। ये तो ना 11 - 9 करोगे 2, तो 2 की वैल्यू 40, एक की वैल्यू 20। एक की वैल्यू 20 तो ये आ जाएगा 180, आ जाएगा 220। तो टोटल कितना आ जाएगा आपका, 400 आ जाएगा टोटल। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो तो ये 90 है। 90 है तो मतलब यहाँ पे 6 की वैल्यू 90 है तो एक की वैल्यू 15 है। एक की वैल्यू 15 है, 15 से तो 105, 15 दिया, 15 का 13 गुना कितना होता है, 195 होता है। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 200 और ये 300 आ जाएगा टोटल। ओके गॉट इट। अब ये देखो 80 है, 80 देखो यहाँ पे 4 की वैल्यू 80 है। 3 और 7 में माइनस करोगे 4, 4 की वैल्यू 80 है तो एक की वैल्यू 20 है। तो ये 140 है, ये 60 है, यानी कि 200 आ जाएगा आपको टोटल। ठीक है। और ये देखो ये कितना 85 है, 85 मतलब एक की वैल्यू 85 है तो दो की वैल्यू 170 हो जाएगी। तीन की वैल्यू हो जाएगी 240 और 15, यानी कि 255 हो जाएगी। ठीक है, यही हो जाएगा। भाई एक की वैल्यू अगर 85 है, 2 और 3 का डिफरेंस कितना, एक है, एक की वैल्यू 85, दो की वैल्यू 175, तीन की वैल्यू 240 और 15, यानी कि 255। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 300 और 120 यानी 420 और 25 यानी 425 हो जाएगा। ठीक है।
और ये देखो 3 और 2 का डिफरेंस कितना भाई, एक का। एक की वैल्यू कितनी यहाँ पे दी 75। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। 3 की वैल्यू हो जाएगी 225। तो ये हो जाएगा 375। ठीक है, तो ये आपका पूरा डाटा निकल के आ गया है। क्या क्या चीजें हैं, कोई डाउट है तो बता दो इसमें। ठीक है, इजी था। थोड़ा इजी से शुरुआत करते हैं। बस देख लो, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। चलिए, तो निकालो सारे सवाल सवाल के जवाब बता दो मुझे फटाफट। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है यहाँ पे। ओके। क्या कह रहा है यहाँ पे। रेशियो ऑफ द सम ऑफ द मेल एम्प्लॉय इन कंपनी आर एंड टी। आर और टी में मेल कितने देखो यहाँ पे 285 है। ठीक है, 285, 60 एंड 80, 285 टुगेदर टू द सम ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय इन क्यू एन एस। क्यू और एस में फीमेल कितनी है देखो, क्यू क्यू में यहाँ पे ये है और 255 यानी कि 360 है। तो ये आप किससे काट सकते हो, 5 से काट सकते हो। 5 का 7 गुना 35 और ये 72। 5 का 5 गुना 72 और ये 57। तो 57 और 72 आता है किसी में। और सॉरी 285 है ना, सही ना। 7 3 12, 7 2 9। हाँ, ये 3 से कटा है ना। 3 से काटोगे एक बार में 3 और ये 27, तो 9 बार में 19। 3 से काटोगे 2 बार में और ये 24। तो 19 और 24 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। चलिए, ये डुएबल था और ये बनाना भी था आपको। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट आप बनाइए, थोड़ा सा मैं कोई कॉफी पी लेता हूँ। ठीक है, बनाइए आप लोग। चलिए, तो अगर एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी पीटीयू। पीटीयू देखो, पी है टी है पर यू नहीं है। अगर एवरेज 315 है तो सम कितना हो जाएगा भाई, 945 हो जाएगा। 945 गुना 3, गुना 3 करोगे ना, 945 हो जाएगा। तो उसमें भी अगर मैं मेल देखूं, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मेल एम्प्लॉय एंड एस एन यू। देखो, अब पी और टी का तो हमें पता है मेल कितने हैं। अब मैं कुछ ज्यादा लाउड तो नहीं बोल रहा ना, होता है ना कि स्पीड में बोल रहा है, ऐसा तो नहीं ना। मतलब समझ में तो आ रहा है ना। ठीक है। पी एन टी मुझे लगता है कि मैं ज्यादा स्पीड में बोलता हूँ, ऐसा लगता है। ठीक है। पी एन टी देखो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 400। हाँ, 445 आ जाएगा। 445 हो जाएगा पी और टी को मिला के, केवल इनको मिला के 445 हो जाएगा। और पी टी यू को मिला के 945 है। तो कितना आएगा, 500 का डिफरेंस आएगा। तो यानी कि यू में जो आपके मेल है, यू में मेल आपके कितने, 500 है। और एस में आपके मेल कितने, एस में आपके मेल 170 है। तो कितने का आएगा गैप, 330 का आएगा डिफरेंस। तो यही पूछा है, 330। तो ये आपका आंसर है। ठीक है। चलिए, कुछ कुछ सवाल ना बहुत अच्छे हैं इसके, मुझे मैंने देखा है। कुछ कुछ सवाल बहुत अच्छे हैं। चलिए, इसको बनाइए। सॉल्व करिए ना, काफी स्पीड में आपको सॉल्व करना है ये तो अब तो बहुत ईजी हो गया। तो जितना जल्दी यहाँ करोगे तो एग्जाम में भी जल्दी होगा। मैं 2 सिप लेता हूँ, आपका आंसर आ जाता है। कम से कम 2 3 सिप लेने तो दो। द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन पी। पी में जो फीमेल एम्प्लॉय 180 है। कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन टी। टी में मेल एम्प्लॉय कितना, 225 इंटू 100 कर दो आप यहाँ पे। ये होता है 25 का 4 गुना, ये होता है 25 का 9 गुना। 9 से काटोगे 20 गुना, यानी कि 80% आ जाएगा। 80% आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ओके। नए बच्चे जो प्रिपेयर शुरू कर रहे होंगे, ये डीआई बना के सोच रहे होंगे मेंस इतना इजी। तो आपने कहाँ मेंस दिया है, आपने एसबीआई का मेंस दिया है, फिर आपको कैसे पता। आपने आईपीएस दिया ना, हाँ बाकी दिया तो कह सकते हो थोड़ा अंदाजा। आईपीएस जैसा होगा। ओके। चलिए नेक्स्ट बनाइए।
अच्छा, आज मेरे पास एक कमेंट आया था थोड़ी देर पहले ही कि लाइक किसने पता नहीं किसने किया था कि मतलब जो आंसर मैं सॉल्व नहीं करा था ना, जैसे कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ, तो उसने बोला कि एटलीस्ट उसका आंसर दिखा दीजिए। तो उसका मैं आंसर दिखा दूंगा जो मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए। रेशियो द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉय इन वाई इज 3:5। ठीक है। हाँ, इसलिए मैं भी कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। ठीक है। कंपनी वाई तो यहाँ है नहीं, तो वाई में कह रहा है कि जो आपका मेल और मेल एंड फीमेल है ना, वो 3:5 का रेशियो रखे। एंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन वाई, वाई में कह रहे हैं जो मेल एम्प्लॉय मतलब ये जो है ना, ये कह रहे हैं 20% ज्यादा है किसी कंपनी टी से। कंपनी टी में कितने हैं भाई? कंपनी टी में 22.5, और ये 225 है। इसका 20% कितना होगा? 45 होगा। अब ये निकाल तो लोगे ना, 22.5 का दोगुना, यानी कि 45। ठीक है। तो ये हो जाएगा 270 हो जाएगा। तो तीन की वैल्यू 270, तो पांच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू 90। तो ये हो जाएगा 450। एक की वैल्यू 90 आ जाएगी ना, तो ये हो जाएगा पांच की वैल्यू 450 हो जाएगी। देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी वाई, तो कितना हो जाएगा? 600 और 120, यानी कि 720। ठीक है। 600 120 यानी कि 720। एक और आखिरी क्वेश्चन रह रहा है इसका, सॉल्व कर दो कुछ, आपका ये इक्वेशन है। ठीक है, तो ये बस आखिरी सवाल इसका। ठीक है, बना लिया। ओके। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी क्यू एंड आर इज एक्स। ठीक है। तो क्यू का हमें पता है कितनी, 105 है, और आर का देखो ना आप 140 है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 35 का आ रहा है। यानी एक्स की वैल्यू कितनी? 35 है। ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। ए। ठीक है। तो 35 का स्क्वायर कितना होता है भाई? ये एक्स की जगह रखो ना, 35 का स्क्वायर कितना होता है? 25 और 12, यानी कि 1225। ठीक है। माइनस हो जाएगा आपका 10 × 35, यानी कि माइनस 350। और ये माइनस का एक उधर जाएगा तो प्लस ये हो जाएगा। ठीक है। तो 225 में आपने कितना घटाया? 125 कम कर दिया, यानी कि 875 आ गया। ए की वैल्यू आ गई 875। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए ना? इजी है ये। थोड़ा तो इजी लगा है कि नंबर तो लाए कम से कम। ठीक है। ओके, चलिए। अभी डीआई सॉल्व कर रहे हैं ना, उसका बाद ये भी सॉल्व करेंगे। बहुत लोग ये मेरे पास ये आए हैं कमेंट की, सर अर्थ में ये मुझे मेरे ये भी सॉल्व नहीं होता, अप्रोक्सीमेशन भी सॉल्व नहीं होता मुझसे, लिटरली। तो अब ये भी कराना पड़ेगा मुझे कुछ ना कुछ। ठीक है। तो ये देखो आपका मिसिंग सीरीज है, लास्ट ईयर आया था। लास्ट ईयर मिसिंग सीरीज काफी सारे आए थे। रॉन्ग सीरीज, मिसिंग सीरीज कह रहा हूँ, रॉन्ग सीरीज। तो अभी हम डीआई कर रहे हैं, उसके बाद ये स्टेटमेंट बेस वाले सारे करेंगे। ठीक है। चलो ये देखते हैं। ये मुझे लग रहा है एक लॉजिकल डीआई है, और यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे ही दिए गए हैं। ओके। चलो इतना ही है, अच्छे से पढ़ लो इसे।
ओके, पी की वैल्यू 100 आ रही है। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। चलिए। तो कह रहा है कि गिवन टेबल चार्ट, ये जो टेबल चार्ट आपको दिखा रहा है, टोटल नंबर ऑफ हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव, ठीक है, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव जो मैन्युफैक्चर किया गया, क्या क्या मैन्युफैक्चर किया गया, ठीक है। द नंबर ऑफ, थोड़ा सा छोटा करते हैं। आप कह रहे हैं कि द परसेंटेज ऑफ पेन ड्राइव मैन्युफैक्चर्ड। ओके, पहले तो आपको ये दिया रहा है कि आपको यहाँ पे क्या क्या रहा है, पहले ये समझना पड़ेगा। पहले कह रहा है हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ हार्ड डिस्क। तो टोटल नंबर ऑफ हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यानी कि टोपी क्या है आपका, हार्ड डिस्क प्लस पेन ड्राइव दोनों है। एंड अब दूसरा कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ पेन ड्राइव मैन्युफैक्चर आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव मैन्युफैक्चर। तो मान लो कि अगर ये टोटल जितना उसका कह रहे हैं उसका कितना परसेंटेज है, ये पेन ड्राइव के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। मान लो कि अगर 100 आपके क्या है, 100 आपके पेन ड्राइव प्लस हार्ड डिस्क है, ठीक है, ये मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसमें से कह रहा है कि 20% क्या होगा, पेन ड्राइव होगा। 20% अगर पेन ड्राइव होगा तो 80 क्या बच जाएंगे, हार्ड डिस्क हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे हैं। परसेंटेज ऑफ पेन ड्राइव मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव मैन्युफैक्चर, जितने हुए उसका उसका परसेंटेज यहाँ पे निकल जाएगा आपको। ये 3P है ना, 3P का 40% क्या है, पेन ड्राइव है। तो 3P का अगर 40% पेन ड्राइव है तो 60% क्या हो जाएगा, 60% आपका हार्ड डिस्क हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये लाइन। अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एंड द परसेंटेज ऑफ हार्ड डिस्क सोल्ड, अब यहाँ पे ना ये मैन्युफैक्चर था, ये सोल्ड है, ठीक है। एंड द परसेंटेज ऑफ हार्ड डिस्क सोल्ड आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हार्ड डिस्क मैन्युफैक्चर इन द फोर कंपनी। ओके, तो मतलब कह रहा है कि ये यहाँ पे देखो दो चीजें हो जाएंगी फिर। कैसे? तो जो जितने भी आपके हार्ड डिस्क है ना, उसमें से कह रहा है कि 80% क्या है, इसकी मैं बात करूँ, 80% सोल्ड हो गया, तो इसका 20% क्या हो जाएगा, अनसोल्ड हो जाएगा। तो दो चीजें आपकी हो जाएंगी यहाँ पे, ये और ये चीजें, ठीक है। तो इतना समझ में आया ना, ऊपर ऊपर समझ तो है कहना क्या चाह रहा है ये। ठीक है, ये काफी समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फिर उसके अलावा हो नहीं पाएगा फिर सवाल। थोड़ा सा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पे थोड़ा सा, क्योंकि वेरिएबल भी है ना, तो इसलिए। तो आपके पास क्या है, ए बी सी डी, ए, थोड़ा सा, ए और बी सी डी, ठीक है, ये चारों है हमारे पास। आई थिंक ना यहाँ का ग्राफ काफी लेंदी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ना इसने काफी कुछ बातें कही है, तो आई थिंक ये काफी ज्यादा जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना इसने बात किया है आपके पास, ये जो टोटल है, टोटल ये हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव दोनों है यहाँ पे, ठीक है। हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव दोनों है, और यहाँ पे हमें कुछ और बात करना पड़ेगा पेन ड्राइव के बारे में, यहाँ बात करना पड़ेगा हार्ड डिस्क के बारे में, ठीक है, ऐसा कुछ, ये बात करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ना यहाँ पे सोल्ड दिया ना, तो कुछ और भी डाटा होगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। 0% बना है, अच्छा 0% बना है, हाँ ये तो छोड़ दिया है। हाँ, काफी लोगों ने। तो देखो यहाँ पे हार्ड डिस्क प्लस पेन ड्राइव है, तो यहाँ पे मान लो पेन ड्राइव, टोटल कितने पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव कितने बिके हैं, पेन ड्राइव कितने नहीं बिके हैं, हार्ड डिस्क कितने हैं, हार्ड डिस्क कितने बिके हैं, हार्ड डिस्क कितने नहीं बिके हैं। ठीक है, ये पूछ सकते हैं, और कुछ तो नहीं। मैंने यहाँ पे क्या बोला, टोटल जितना हार्ड डिस्क है, ठीक है, उसमें से क्या पेन ड्राइव जितने होंगे, पेन ड्राइव में कितने सोल्ड होंगे कितने अनसोल्ड होंगे, हार्ड डिस्क में भी कितने सोल्ड होंगे कितने अनसोल्ड होंगे, ये बोला है, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे नंबर ऑफ हार्ड डिस्क अनसोल्ड इन डी। पता है यहाँ अनसोल्ड का जो डाटा नहीं, मुझे यहाँ से दिखा था, अनसोल्ड क्यों बनाना है, यहाँ से दिखा था, ठीक है। और पेन ड्राइव का भी अनसोल्ड यहाँ से दिखा था, तब आपको अनसोल्ड भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ हार्ड डिस्क अनसोल्ड इन डी, हार्ड डिस्क जो अनसोल्ड इन डी मतलब इसकी बात कर रहा है, ठीक है। वो कह रहा है सेम है नंबर ऑफ पेन ड्राइव अनसोल्ड इन कंपनी डी, ये और ये सेम है, ठीक है। नंबर ऑफ हार्ड डिस्क अनसोल्ड इन बी, हार्ड डिस्क अनसोल्ड इन बी, यानी कि बी का कह रहा है अनसोल्ड मतलब ये 17 है, 17 है, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ हार्ड डिस्क अनसोल्ड इन डी 36, तो ये अनसोल्ड ये 36 है डी में, तो ये 36, तो ये भी 36। बस इतना डाटा दिया है, अब हमें सब यहीं से सॉल्व करना है, और तो कुछ नहीं दिया। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है यहाँ तक। अब आगे चले, देखो। अब हम क्या क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, ये देखते हैं क्या क्या हम निकाल सकते हैं। तो कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ हार्ड डिस्क सोल्ड आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हार्ड डिस्क मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ना, ये 80% है। 80% मतलब क्या होता है कि
जितने टोटल मान लो कि अगर 100% थी आपकी हार्ड डिस्क, ठीक है, उसमें से 80% अगर सोल्ड हो चुका है तो 20% अनसोल्ड होगा, हाँ कि ना? तो रेशियो आएगा 4:1 का, कोई दिक्कत? रेशियो आएगा 4:1 का। अगर टोटल मान लो कि 100 है, 100 हार्ड हार्ड डिस्क मैन्युफैक्चर हुए हैं, ठीक है, तो उसमें से 80% अगर आपने सोल्ड कर दिए तो अनसोल्ड कितने होंगे? 36 होंगे। तो अनसोल्ड का तो दिया हुआ है ना, एक की वैल्यू 36 दी गई है, तो चार की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 144 हो जाएगी, हाँ कि ना? तो 144 आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो टोटल निकल के आ जाएगा आपका यहाँ पे, कितना हो जाएगा टोटल यहाँ पे? 180 हो जाएगा। ठीक है, 180 हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक तो आराम से देख लो, तब सोचो और बताओ। ठीक है, चलिए। ओके, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि ये टोटल जो 3P है ना, 3P में कह रहा है कि 40% क्या? 40% क्या है? पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव। तो बचे हुए 60% क्या होंगे? हार्ड डिस्क होंगे, मैन्युफैक्चर। तो यहाँ पे तो कह रहा है हार्ड डिस्क 180 है, तो 1% की वैल्यू 3 आ जाएगी। 1% की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 आ जाएगी। यानी 3P की वैल्यू कितनी है? 300 है। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ पे कितना है? ये 300 है। और यहाँ पे देखो पेन ड्राइव कितना, 40%, यानी 120 है। और सोल्ड, अगर ये अनसोल्ड अगर 36 है, तो बच कितना गया आपके पास? 84 बच गया, जो कि सोल्ड होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? सीधी सी बात है। अगर यहाँ पे जो जो डाटा दिया गया है तो वैसे से शुरुआत करेंगे ना हम। अगर 80% आपका क्या है यहाँ पे, अगर सोल्ड है, 80% अगर आपका सोल्ड है, तो 20% अनसोल्ड होगा। तो अनसोल्ड की वैल्यू दी गई थी ना, अनसोल्ड वैल्यू 36 दी गई थी, इससे हम टोटल निकाल लिया। तो इससे हमने निकाल दिया सोल्ड प्लस अनसोल्ड, जो कि हो गया आपका टोटल। तो कह रहा है 40% अगर पेन ड्राइव बिका हुआ, तो 60% आपका क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क होगा। तो 60% की वैल्यू 180 दी गई थी, तो एक की वैल्यू 3। तो 100% की वैल्यू 300 आ जाएगी। तो 100% कह रहे हैं 3P है, तो P की वैल्यू 100 आ जाएगी। तो अगर ये 300 है, तो इसका 40% मतलब 120 ये हो जाएगा। अनसोल्ड आपको दिया गया था, तो इसमें माइनस करोगे तो सोल्ड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक चीज निकल गई कि P की वैल्यू 100 है। P की वैल्यू क्या है? 100 है, ये भी निकल गया, और तो कुछ नहीं है। अब आगे देखते क्या है। अब आगे देखते क्या कहना चाह रहा है। अब यहाँ पे आ जाएगा 2P मतलब 200। 2P मतलब 200। आर की वैल्यू पता नहीं मुझे। ठीक है, आर की वैल्यू मुझे पता नहीं है यहाँ पे। चलिए, तो अब यहाँ मुझे पता पी की वैल्यू 100 है, तो 100 - 3 यानी कि 70%। 70% क्या हो जाएगा आपका? पेन ड्राइव हो जाएगा। इसका 70% मतलब 140। अगर 140 है, तो 60 ये हो जाएगा, क्योंकि टोटल क्या है भाई? 200 है ना। 140 अगर पेन ड्राइव है, तो 60 आपके क्या होंगे? हार्ड डिस्क होंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हार्ड डिस्क सोल्ड आउट ऑफ द टोटल नंबर मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, तो कह रहे हैं 60 में से 35% क्या हो गए? सोल्ड हो गए। 60 में से 35% सोल्ड हो गए, कितने हो जाएंगे आपके? 21 हो जाएंगे सोल्ड। ठीक है, सोल्ड हो जाएंगे, तो 60 टोटल है, 21 सोल्ड हो गया, तो बचा कितना आपके पास? 39 बचा, जो कि अनसोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे कुछ बातें कही गई है सोल्ड और अनसोल्ड के बारे में, यहाँ पे तो नहीं बताया गया, यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया ना। ओके, आप देखो, मैं यहाँ से अपना ये डाटा आर की वैल्यू मुझे पता नहीं है। आर की वैल्यू, पी की वैल्यू पता है मुझे, यहाँ पे 80% हो जाएगा ये। पी की वैल्यू अगर 100 है, तो 100 - 20 यानी 80%। तो अगर 80% सोल्ड हो गया, तो 20% अनसोल्ड होगा, हाँ कि ना? ये तो कह रहा है 80% सोल्ड है, तो ये आ जाएगा 4:1 का रेशियो आ जाएगा। एक की वैल्यू 17 दी गई है आपको। एक की वैल्यू 17 दी गई, तो चार की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 68 हो जाएगी। मतलब चार की वैल्यू 68 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 68। तो टोटल कितना आ जाएगा? 70 और 14, हाँ 85 हो जाएगा। 85 आ जाएगा हार्ड डिस्क टोटल। कोई दिक्कत यहाँ तक? बता दो। नहीं ना? ठीक है, अब देखो कह रहा है कि 66%, टोटल का 66% क्या पेन ड्राइव है। तो बचा हुआ ये क्या हो जाएगा आपका? 34% हो जाएगा आपका। 85 हार्ड डिस्क हो जाएगा, हाँ कि ना? 17 का 2 गुना, 17 का 5 गुना, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.5। एक की वैल्यू आ जाएगी 2.5। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 250 आ जाएगी, हाँ कि ना? बताओ। 101% की वैल्यू 2.5 है, तो 100% की वैल्यू 250। 250 मतलब आर की वैल्यू 250 आ जाएगी। आर की वैल्यू 250 आएगी, कोई दिक्कत यहाँ तक? आर की वैल्यू 250 और यहाँ पे 240। ठीक है, अगर ये 85 हो गया है, तो बचेगा कितना इसका आपका? 15 और 175 बचेगा। 100, 250, 165। ओके,
यहाँ तक ठीक है। चलो। और यहाँ तो ब्लैंक दिया हुआ है, कुछ दिया नहीं यहाँ पे। और ये हमें दिया, ये 75% है। अगर 75% सोल्ड है तो बचा हुआ 25% अनसोल्ड होगा। ठीक है, तो 3:1 का रेशो होगा यहाँ पे। इस वाले में क्या आ जाएगा, 3:1 का रेशो होगा यहाँ पे। ठीक है, 3:1 का रेशो होगा यहाँ पे। और यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है। अब क्वेश्चन में होगा। तो बस इतना ही डाटा है। अब किसी को थोड़ा डाउट है तो बता दो मुझे, इसे एक्सप्लेन कर देंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। चलो। थोड़ा सा लॉजिकल है ये, टाइम टेकिंग भी है ना, कि इस पे तो ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। अब बाकी किसी का डाटा नहीं है, बस इतना ही डाटा है हमारे पास। चलो क्वेश्चन बनाओ, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। ये हार्ड वाला करा है या स्मॉल ये वाला करा है। इसी क्वेश्चन कराते हैं। इसी क्वेश्चन कराते हैं आराम से। मीडियम नहीं, यही करो। ये वाली करनी है आपको। So, देखते क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेन ड्राइव अनसोल्ड टू द नंबर ऑफ हार्ड डिस्क सोल्ड इन सी। अब कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, सी के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। तो सी कह रहा है जो पेन ड्राइव अनसोल्ड है, मतलब इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। और हार्ड डिस्क जो सोल्ड है आपके सी में, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, इन दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है। बाकी आप बनाइए, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करो इसको। इसमें थोड़ा सा बैलेंसिंग का है रोल। ये थोड़ा सा बैलेंसिंग का रोल है ना। तो कह रहा है कि जहाँ पे पेन ड्राइव जो अनसोल्ड है ना, मतलब इसकी बात कर रहे हैं। और ओके, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। हार्ड डिस्क जो आपके अनसोल्ड है आपके सी में, कह रहा है 11:9 का रेशियो। पर यहाँ देखो ये 3 है। तो अगर ये 9 है तो ये इसका 3 गुना है, तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। और ये आ जाएगा 11, हाँ कि ना। तो 11 और 9 और ये 3। ठीक है। हाँ बनाई बनाई, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ पेन ड्राइव सोल्ड इन सी। सी में जो पेन ड्राइव जो सोल्ड है ना, इसकी बात करें। ये कह रहा है 25% ऑफ द नंबर ऑफ पेन ड्राइव मैन्युफैक्चर्ड इन दैट कंपनी। ओके। अब तो हमें पता नहीं कि कितने पेन ड्राइव है। कितने पेन ड्राइव हमें तो पता ही नहीं कितने पेन ड्राइव है यहाँ पे। ठीक है। ओके। एंड द नंबर ऑफ हार्ड डिस्क अनसोल्ड इन सी। हार्ड डिस्क अनसोल्ड इन सी। ओके, आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। हार्ड डिस्क जो अनसोल्ड है, मतलब इसकी बात कर रही है, 3 की। ठीक है। इन द कंपनी 25% ऑफ द नंबर ऑफ हार्ड डिस्क मैन्युफैक्चर्ड इन दैट कंपनी। ठीक है। तो नंबर ऑफ पेन ड्राइव मैन्युफैक्चर्ड इन कंपनी सी इज व्हाट परसेंट। बहुत सही सवाल है। कैसे बनाए बस ये बता दो, बहुत सही है। ठीक है। रेसो से। रेसो से, हाँ वो तो है, बैलेंस से हो जाएगा। पर और थोड़ा सा कुछ सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा। 12 12 का 4 और 3। ओके। 12 25 12 11। हाँ वो ठीक है, मैं समझ गया वो आप ऐसा करना चाह रहे हो ना। तो देखो कहना क्या चाह रहा है, पेन ड्राइव जो अनसोल्ड है, मतलब ये इसकी बात कर रहा था। और हार्ड डिस्क जो सोल्ड है वो इसकी बात कर रहा है। ठीक है। इनका रेशियो 11:9 दिया, तो हमने 11:9 कर दिया। ठीक है। एंड द नंबर ऑफ पेन ड्राइव सोल्ड इन कंपनी सी। अब तो कह रहा है कि पेन ड्राइव जो यानी इसकी बात कर रहा है। ये कह रहा है 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेन ड्राइव मैन्युफैक्चर्ड इन दैट कंपनी।
तो सीधी सी बात है, ये 25% है। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। अगर ये 25% है तो ये 75% हो जाएगा। ठीक है। हम्म। तो मतलब ये 75% मतलब 3/4 की वैल्यू है 11। यही कहना चाह रहे हो? अगर ये टोटल का ये 25% है, तो ये टोटल का 75% होगा। तो 3/4 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो आपका ये तो आ रहा है ना, ये तो 44/3 आ रहा है। 1:3। अच्छा अच्छा, हाँ 1:3 का रेशियो आ रहा है, ओके हाँ। 1:3 का रेशियो आ रहा है, तो 3 की वैल्यू 11 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 को आपने इसको ही मल्टीप्लाई कर दिया। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट, समझ गया। अब आपने बैलेंस काफी किया है यहाँ पे। हम्म। मतलब डेसिमल में आपने लेने की कोशिश ही नहीं करी कुछ भी। ठीक है। तो 3 की वैल्यू अगर 11 है, तो एक की वैल्यू 11/3 आएगी यहाँ पे। हम्म। हाँ तो कोई नहीं, अभी तो हम ये लेते हैं ना। अब तो अब तो सबको बैलेंसिंग नहीं समझ में आएगा ना, तो ऐसे ही लेते हैं ना। अगर सीधी सी बात है, अगर ये 25% है, तो मतलब एक की वैल्यू, 3 की वैल्यू 11 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11/3 हो जाएगी यहाँ पे। 11/3 हो जाएगी एक की वैल्यू। हो जाएगा 3 की वैल्यू, तो एक की वैल्यू 11/3। ऐसा। ठीक है। ओके। अब सारा कुछ बैलेंस हो गया क्या? सारा कुछ बैलेंस हो गया है। तो आप करना क्या है ना, आपको देखो यहाँ पे ये क्या है, आपका 11/3 है। और यहाँ पे आपका 11 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है। अब एक तो आप ये कर सकते हो कि भाई 3 को अगर मुझे एलिमिनेट करना है, तो सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। एक ये कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ये 33 आ जाएगा, ये आपका 27 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। ठीक है। और इन सब का सम किसके बराबर है भाई? 240 के बराबर है। क्योंकि ये 240 है ना। ठीक है। ओके। तो ये कितना आ जाएगा, 50, 60, और ये 20 यानी 80। 80 की वैल्यू आपकी इतने, 8 की वैल्यू 3 आ जाएगी, एक की वैल्यू 3 आ जाएगी। एक की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सारा आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 33 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 99 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 गुना यानी 81 आ जाएगा, और ये आपका 27 आ जाएगा। समझ में आया ना क्या करना चाह रहा हूँ? नहीं आ रहा तो पूछ लेना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बैलेंसिंग का खेल है। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ रही है, इस वाले की वैल्यू आ रही है यहाँ पे आपका 11, सॉरी 33। यहाँ पे आ रहा है 99। इस वाले की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 81, और यहाँ पे आ रही है आपकी वैल्यू 9, सॉरी 27 आ रही है। ठीक है, 27, 81, 99 और 33। तो पूछा गया है यहाँ पे, नंबर ऑफ पेन ड्राइव मैन्युफैक्चर इन कंपनी सी, कितनी टोटल कितनी हो जाएगी देखोगे यहाँ, तो आपका हो जाएगा 132 हो जाएगा। तो 132 टोटल हो जाएगा यहाँ पे, इन दोनों को मिला के टोटल पेन ड्राइव। कह रहे इज व्हाट परसेंट, कितना परसेंट है आपका टोटल नंबर ऑफ पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क मैन्युफैक्चर इन कंपनी सी। पेन ड्राइव और यहाँ तो 240 है ना, इंटू 100। यहाँ से यहाँ काटा। ठीक है। 12 से 2 बार में, 12 से 11 बार में, 2 से 5 बार में, ये नहीं कि 55% आ रहा है। बहुत सही, अच्छा है, बैलेंसिंग का अच्छा खासा यूज किया गया है यहाँ पे। अगर बैलेंसिंग नहीं समझ में आया तो पूछ लेना मुझसे। आगे है तो ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना था, इनका सबका एलिमिनेट करना था ये। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 3 से कट गया, ये 33 आ गया, ये आपका 27 आ गया, ये आपका 9 आ गया। तो इन सबको मिला के 240 है, तो ये 80 की वैल्यू 240 है, एक की वैल्यू 3 आ रही है। तो यहाँ पे सब निकाल दिया। हाँ बिल्कुल, सब बेसिक है, मैंने पहले ही बोला था आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करनी है। अब बाकी सब हो जाता है। ठीक है। अब सारे क्वेश्चन इजी होंगे आई गेस इसके, है ना? ये देखो, ये सवाल है, जल्दी बनाओ। इसको मैं रब कर देता हूँ, इसकी जरूरत है नहीं यहाँ पे। तो ये दूसरे सवाल का था ना। अब सारा इजी है, कुछ नहीं कह रहा इसमें।
क्या नंबर ऑफ पेन ड्राइव जो सोल्ड किए गए बी में ना, बी में जो पेन ड्राइव सोल्ड किए गए हैं इसकी बात करें, 15 ज़्यादा है किससे, कंपनी डी से। कंपनी डी में से 15 ज़्यादा यानी कि आपका हो जाएगा 9, और ये आपका 99 हो जाएगा। ठीक है, 5 4 9। हाँ। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पेन ड्राइव अनसोल्ड इन बी, यानी इसकी बात कर रहे हैं तो ये 66 हो जाएगा अनसोल्ड। इसमें माइनस करो 66 हो जाएगा दैट ऑफ कंपनी डी। और डी में इतना आ जाएगा तो क्या रहेगा 90, और साथ ही 90, 90 और 12 यानी कि 102 डिवाइड बाई 2, यानी कि 51 आ जाएगा आपका आंसर। एवरेज पूछा है ना, तो 2 से डिवाइड करो। बस एक ही सवाल था इसका हार्ड, बाकी सारे इजी थे इसके। चलिए इसको बनाइए। यही कह रहा है और कुछ नहीं कर रहा इसमें, यही सब कह रहा है और कुछ नहीं। आ गया। चलो, नंबर ऑफ पेन ड्राइव जो बेचे गए ए में जो बेचे गए पेन ड्राइव यानी इसकी बात करें, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये हमने ना पिछले क्वेश्चन का था ना ये। तो कह रहा है ये 4 गुना है किसका, ए में जो आपने ये बेचे है ना, वो कह रहा है 4 गुना नंबर ऑफ हार्ड डिस्क सोल्ड इन दैट कंपनी। हार्ड डिस्क 21 बचा, 21 का 4 गुना कितना होता है, 84 होता है। 84 हो जाएगा तो ये आपका 16 बच जाएगा, यानी कि 56 हो जाएगा ये। ठीक है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेन ड्राइव जो अनसोल्ड इन ए, यानी कि 56 की वैल्यू, टू द नंबर ऑफ हार्ड डिस्क जो सोल्ड है आपके यहाँ पे, हार्ड डिस्क जो सोल्ड है 21 की वैल्यू। तो 6 तो नहीं, 11 नहीं कट रहा नहीं, कट रहा है क्या ये, 7 से कट रहा है, 7 से 3 बार में, 7 से कट रहा है 8 बार में, 8:3 आ रहा है। किसका बोला है? अच्छा कंपनी बी की बोला है, ओके 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 गॉट इट। कंपनी बी की बोला है और किसका बोला है, ए का बोला है 56, और कंपनी बी का क्या बोला है, हार्ड डिस्क सोल्ड यानी 68। तो 8 से 14 और ये आपका 11। हाँ, 2 से काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 28, और 2 से डायरेक्ट नहीं कट रहा क्या ये, 34। 4 से कट रहा है, 4 से 14 बार में 4 से कट रहा है आपका ये, और 17 बार में। तो हाँ ऐसे भी हो रहा था, ये 2 से भी कट रहा था। ठीक है, ये आ रहा है। चलिए नेक्स्ट।
कोई नहीं, वो तो बन जाएगा। हाँ, दूसरा डी आई कैसलेट डी आई है। कैसलेट डी आई बनाइए आप। फिर ट्राई कर रहा है ना आपने, साथ साथ करते रहते हैं, क्योंकि आई थिंक फिर ज़्यादा हो जाएगा टाइम। डी आई सॉल्व करने में हमारा दिन निकल जाएगा फिर। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। हाँ, चार स्कूल है हमारे पास, ईच हैविंग प्लेयर थ्री डिफरेंट ऑफ गेम्स, वॉलीबॉल, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। ठीक है। द नंबर ऑफ वॉलीबॉल प्लेयर इन बी, और तो कुछ नहीं है, चार है ना, यानी कि ए बी सी डी आपके चार स्कूल है। यहाँ पे स्कूल डी के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो आपके चार स्कूल है, यानी ए, बी, सी और डी है। ठीक है। और इसमें तीन तरह के गेम्स है आपके पास यहाँ पे। एक तो क्या है आपका, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, और क्या है आपका, बास्केटबॉल है और टोटल है। ठीक है, और क्या है, टोटल है। ठीक है। चलो अब यहाँ देखते जाते हैं, जो जो हो रहा है करते जाते हैं। ठीक है। चलो। कह रहे हैं नंबर ऑफ वॉलीबॉल प्लेयर इन बी। बी में जो वॉलीबॉल प्लेयर है, मतलब ये कह रहा है, ये कह रहा है 20% ज्यादा है किसे, ए से। तो ए से ज्यादा है, मतलब अगर मैं मान लूँ ये 6x मान लूँ, तो ये 5x, सॉरी, इसे मैं, अगर मैं 5x मान लूँ। ठीक है। तो अगर मैं इसे 5x मान लूँ तो ये 6x हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। बी वाला 20% ज्यादा है। ठीक है। एंड नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर इन ए टू दैट ऑफ बी इन सेम। तो कह रहा है यहाँ पे जो है ना सेम है, यहाँ और यहाँ क्या है, सेम है। ओके, यहाँ और यहाँ सेम है। तो कुछ भी हो सकता है, ए कुछ भी हो सकता है। ठीक है। आप द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लेयर इन स्कूल ए। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर इन स्कूल ए एंड स्कूल बी 6:7। टोटल कह रहे हैं, टोटल का रेशियो 6:7 का दिया है यहाँ पे। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे हम कुछ ही मान लेते हैं, ये दोनों सेम है ना, तो कुछ ही मान लेते हैं, क्या मान ले, वाई मान ले, एक्स है तो वाई मान लेते हैं। ठीक है, दोनों वाई वाई सेम है। ठीक है। आप कह रहे हैं एवरेज नंबर ऑफ वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल प्लेयर इन डी। तो यहाँ कह रहे हैं इसका जो एवरेज है, यानी कि इसका जो एवरेज है, डी का एवरेज कितना हो जाएगा, वॉलीबॉल प्लेयर प्लस आपका फुटबॉल प्लेयर प्लस बास्केट प्लेयर डिवाइड बाय 3, ये आपका एवरेज आ जाएगा। एवरेज आ जाएगा ना। डी का कह रहा है वो आधा है टोटल नंबर ऑफ प्लेयर इन ए। अच्छा, ए में जितने भी प्लेयर है ना उसका आधा है। ए में जितने भी प्लेयर है ना उसका आधा है इसका एवरेज। ठीक है। यही कहना चाह रहा है ना, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना ये कह रहा है। तो ये कह रहा है आधा है, किसका आधा है अभी, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर इन ए। ए में जो टोटल प्लेयर है, टोटल जो ए में प्लेयर है उसका आधा है। ओके, ये कह रहे हैं द नंबर ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर इन डी। बास्केटबॉल प्लेयर इन डी ये कह रहे हैं, इसका 20% मोर देन द दैट ऑफ स्कूल ए। स्कूल ए में जो सिर्फ आपका, उससे आपका 20% ज्यादा है। ओके। इन दोनों को जो रिलेशन दिया गया है, ए विच इज 5 लेस देन दैट ऑफ नंबर ऑफ फुटबॉलर इन ए। ओके। अब यहाँ पे विच किसके लिए है, विच है ए के लिए। ठीक है। अब कह रहे हैं स्कूल ए में जो आपके बास्केटबॉल है ना, वो कह रहा है 5 कम है किसे, फुटबॉल में, यानी कि y-5 है। ये y-5 है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। भाई इससे कितना है, y-5 कम है। और यहाँ पे ये भी कह रहा है ना कि ये जो है ना आपका गांगे गांगे का, हाँ। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ प्लेयर इन बास्केटबॉल प्लेयर इन डी 20% मोर। तो इससे 20% ज्यादा है, मतलब ये आपका क्या है, 6/5 है, y-5। इसका 20% यानी कि 6/5 यानी कि 120%। ठीक है। अब कह रहे नंबर ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर इन बी। नंबर ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर इन बी, ये। ठीक है। इस सेम एज द नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर इन द सेम स्कूल, यानी ये भी वाई है। ये भी वाई है, जो कह रहा है फुटबॉल में जो है ना वो आपके बास्केटबॉल में भी सेम ही है। ओके। अब कह रहे हैं कि लार्जर देन द स्मॉलर रूट ऑफ द इक्वेशन इज द नंबर ऑफ वॉलीबॉल प्लेयर इन डी। ओके। वॉलीबॉल प्लेयर इन डी इसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड द नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर इन सी।
फुटबॉल प्लेयर इन सी मतलब इसके बारे में बात कर रहे हैं, ओके। तो इक्वेशन सॉल्व करो, क्या आ रहा है आपका, ए स्क्वायर माइनस का 46 ए प्लस का 504। ठीक है, ये क्या आ रहा है आपका, 14 12 48 24। 12 का आता है आपका दो गुना, सॉरी, 12 का 4 गुना 48, और ये 42, तो 14 का 3 गुना, और ये 2 का 6 गुना। 28 और 18 आ रहा है, हाँ। एक बन रहा है आपका 28 और 18, बन रहा है बताओ। ये ठीक है ना, 28 और 18 इसका बन रहा है। तो पूछा कि यहाँ बोला है कि लार्जर रूट है ना, लार्जर रूट कौन है आपका, मेरा भी आ रहा है। अच्छा वही आ रहा है ना, हाँ। तो कह रहे लार्जर रूट मतलब 28 जो है ना, वो किसकी वैल्यू है, नंबर ऑफ वॉलीबॉल प्लेयर इन स्कूल डी, यानी 28 इसकी वैल्यू है। ठीक है। एंड द नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर इन सी, और स्मॉलर रूट कौन सा है, ये है फुटबॉल प्लेयर इन सी, यानी कि 18, ये 18 है। ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर इन डी इज 44, यहाँ पे 44 दिया हुआ है। ठीक है। ओके। तो इतना दिया गया था, अब हमें सॉल्व करना है। ओके। तो ये तो 28 आ रहा, 18 के साथ कोई काम है नहीं अब और देखते हैं। तो यहाँ से मुझे एक अच्छा दिख रहा है, एक इक्वेशन दिख रहा है, यहाँ देखो आप। या अगर मैं सबको ऐड करूँ तो 6 के बराबर होगा। ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ इसे 5x प्लस का सब कुछ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, 2y माइनस का 5 बाय, ये हो जाएगा 6x प्लस का 2y। ये 6/7 आएगा। ठीक है, 6/7 आएगा, ये बताओ। आएगा ना, 6 के बराबर है और ये 7 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से करोगे कितना आएगा, 35x, और ये 35x प्लस का 14y माइनस का 35, और यहाँ आ जाएगा 6 जगह 36x क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा प्लस का 12y, 6 दूनी 12y। ठीक है। हाँ, इधर से इधर आएगा तो ये बचेगा x, बचेगा इसका केवल x बचेगा, और ये इधर से उधर जाएगा तो ये बचेगा 2y, और ये बचेगा माइनस का 35। ठीक है। तो इसको उधर भेजो, इसको आप इधर लाओ, इसको इधर लाओ, यानी कि आपका यहाँ से इक्वेशन निकल के आ रहा है 2y - x = 35। एक इक्वेशन ये निकल के आ रहा है, हाँ कि ना बताओ। 2y - x = 35 आ रहा है। बस माइनस को मैंने उधर लेके गया, तो ये आपका ये बन गया 2y - x = 35। ठीक है। एक इक्वेशन तो ये बन गया, तो एक इक्वेशन सॉल्व होगा नहीं, एक और इक्वेशन था ये वाला। ठीक है। कह रहे हैं इनका एवरेज, इनका एवरेज। ठीक है। इनका एवरेज जो है ना, जो टोटल है। ओके। तो डी का एवरेज कितना आ रहा है, देखो कर ली, देखो यहाँ पे 60 और 72 आ रहा है, यहाँ पे 72 प्लस का ये आ रहा है 6, ये आप कर लो ना, 1.2 आ रहा है ना, 1.2 y - 5, यही आ रहा है। इनका एवरेज मतलब 3 से डिवाइड। और कह रहे टोटल, जो ए में टोटल कितने इंप्लॉय है, ये टोटल इंप्लॉय, टोटल सॉरी प्लेयर्स। तो ये आपका 5x प्लस का 2y माइनस का 5 डिवाइड बाई 2 के बराबर है, ये कहना चाह रहा है, बता दो, यही कह रहा है। ठीक है ना, तो ये लाइन देखो ना, यहाँ से पढ़ो ना, एवरेज नंबर ऑफ वॉलीबॉल एंड फुटबॉल प्लेयर इन डी। तो कह रहे हैं एवरेज जो है ना, वो कह रहा है आधा है। ये ना आधा है किसका, इस हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर इन ए में जितने उसका आधा है, ये एवरेज है। ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 144 प्लस का ये आ जाएगा 1.2y माइनस का 10, तो ये आ जाएगा 2.4y, और ये आ जाएगा आपका 12×5 = 60, 6 6 दूनी 12 आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है। ये आ जाएगा आपका, इधर मैं लिख दूंगा, स्पेस तो बन नहीं रहा, 15x प्लस का 3 दूनी 6y माइनस का 15। ठीक है। तो यहाँ से कोई इक्वेशन निकल के आ रहा है कि बताओ। ये 15x तो एज इट इज रहेगा यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। गड़बड़ गया, कैसे क्या गड़बड़ गया, 60 और 14, 7, 60 और 12, 72। अच्छा आपने किया, तो ये 1.5y आ जाएगा, तो 2 ये आ जाएगा 2.4y, और ये आ जाएगा 12×5 = 60, तो एक जीरो कट जाएगा, 6 दूनी 12 आएगा। ठीक है, सही जा रहा है यार, क्या कर रहे हो, सही जा रहा है। और ये -6y में 2.4 करोगे तो ये आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा आपका 3.6y आ जाएगा। ठीक है। और
और 14 - 12 करोगे तो 132 आएगा ये प्लस का, और ये 15 आ जाएगा, यानी कि 147 आ जाएगा ये। ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक और इक्वेशन मिलके निकला, क्या निकला आपका? 15x, एक और इक्वेशन निकला ना, 15x प्लस का 3.6y इज इक्वल टू 147। 147 निकला ये। ठीक है। चलो, इतना समझ में आ रहा है कि सब बाहर जा रहा है, पहले ये बता दो। ये इक्वेशन फॉर्मिंग है बस, और कुछ नहीं। आप देखो यहाँ पे दो इक्वेशन है मेरे पास, एक तो ये इक्वेशन है, मैं आज साफ सुथरा से लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक, साफ सुथरा से यहाँ लिख देता हूँ, क्या है? 15x प्लस का 3.6y इज इक्वल टू 147, एक ये है इक्वेशन, और एक इक्वेशन ये है। ठीक है। अब मैं कुछ करना है तो मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना? 15 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 30y माइनस का 15x, और ये आ जाएगा आपको 35 का 15 गुना कितना हो जाएगा? 350, और 100, और 150 और 75 यानी 175, यानी 525 आ जाएगा ये। ठीक है। अब दोनों को ऐड करो तो ये प्लस से ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 33.6y, और ये कितना आ जाएगा आपका? 672 आ जाएगा। अच्छा 12, हाँ ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आती है? ये लगभग दो बार जा रहा है ना। 10, 20 आ जाएगी y की वैल्यू। y की वैल्यू 20 आ जा रही है, y की वैल्यू अगर 20 आ रही है तो इस वाले में x पुट कर दो। ठीक है। इस वाले में x y की जगह पुट कर दो 20, और इधर आएगा तो उधर जाएगा तो माइनस का 20, सॉरी 40 माइनस, यानी y x की वैल्यू 5 आएगी, सॉरी एक्स की वैल्यू 5 आएगी, तो y की वैल्यू यार 20 रखोगे ना, तो इधर आएगा तो 40 - 35 यानी कि 5। तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ रही है? y की वैल्यू आ रही है 20, एक्स की वैल्यू आ रही है कितनी? 5। हाँ गंदा तो है, लेकिन डुएबल है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है ना, डुएबल है। ठीक है। अब सारा निकाल दो वैल्यू, ये कितना आ रहा है आपका? 5 जगह 25 आ रहा है ये, और y की वैल्यू आपकी कितनी थी? y की वैल्यू 20 थी, और 20 माइनस आपने 5 की यानी कि 15 है। 15 का आप निकाल रहे हो 120%, यानी कि ये आ जाएगा 18। ठीक है, 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका y की वैल्यू 20, यहाँ 20, एक्स की वैल्यू यानी 30, यहाँ कितना आ जाएगा? 40 से ये आ जाएगा 70, ये आ जाएगा 60, और ये कितना आ रहा है आपका? 72, 18, ये 90 आ जाएगा। बाकी मुझे नहीं लगता कोई डाटा है। हाँ, दो इक्वेशन दो वेरिएबल तो चाहिए चाहिए, तो मैंने बताया पहले ही आपको। भाई वाई और एक्स दिख गया ना, दो आपको वेरिएबल दिखे तो दो इक्वेशन चाहिए चाहिए। एक इक्वेशन तो आपको यहाँ से मिल गया, एक इक्वेशन आपने ये जो दिया था एवरेज वाला, तो ये इससे निकल गया। ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा अब मैं। ठीक है, अब तो कर लोगे ना? टाइम नहीं बचेगा फिर, तो 1 घंटे हो चुके हैं मेरे ख्याल से। ठीक है। और कोई डीआई है क्या? और कोई डीआई है? हाँ, एक ये डीआई है, छोटा सा डीआई है, ये देख लो क्या कहना चाह रहे हैं। छोटा सा डीआई है बस। ठीक है। आज केवल डीआई डीआई करेगा? नहीं, वैसे टाइम नहीं बचा ना, बहुत कम टाइम बचे। अच्छा, केवल डीआई डीआई करते हैं क्योंकि हमें ना बाकी के भी तो रिवीजन करने हैं ना। कल मैं नहीं तो मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, ठीक है, बस देख लेना। डीआई डीआई करा लेते हैं, जो क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक के हैं, जो मुझे लगे कराने लायक है वो मैं करा दूंगा, बाकी छोड़ दूंगा। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स एंड ऑल्सो गिवन द नॉवल बुक्स इन द थ्री डिफरेंट लाइब्रेरीज। ठीक है। तो कह रहा है लाइब्रेरी ए बी सी आपके पास लाइब्रेरी है। ठीक है। यानी कह रहा है ए बी सी लाइब्रेरी है, जिसमें कि आपको कह रहा है कि दो तरह के बुक्स है, एक तो आपके स्टोरी बुक है, एक आपके नॉवल वाले बुक है। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है 56 है, यहाँ पे कह रहा है M - 20 है, यहाँ पे 70, यहाँ पे 36 है, और यहाँ पे हमें पता नहीं है, आपका मिसिंग है। ठीक है। ओके, यहाँ पे M है और यहाँ पे M - 20 है। कह रहा है नंबर ऑफ नॉवल बुक इन लाइब्रेरी बी। ठीक है। तो बी में नॉवल बुक मतलब ये जो है ना, ये कह रहा है 60% द टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक इन लाइब्रेरी बी। ठीक है। जितने स्टोरी बुक है ना उसका 60% है ये, यानी कि एम है ना, एम का 60% कितना होता है?
3/5 m होता है, तो ये कितना है, 3/5 m है। ठीक है, इसका 60% है, यानी कि ये जो है ना, ये जो ब्लैंक है, ये 3/5 m है, 60% है। ठीक है, कह रहे द वैल्यू ऑफ m इज 31 मोर देन द स्क्वायर ऑफ द हाइएस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। कह रहा हाईएस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, सिंगल मतलब क्या होता है, 2, 3, 5, 7। तो इससे ज्यादा तो नहीं, इससे 11 होता है ना उसके बाद, उसका तो 11 होता है। तो कह रहे सिंगल डिजिट और डबल डिजिट हो गया। सिंगल डिजिट मतलब 7 हाईएस्ट है, तो 7 का स्क्वायर यानी कि 49, 49 में आपने 31 ऐड कर दिया, यानी कि बढ़िया 70 और 80। एम की वैल्यू आ गई 80। ठीक है, एम की वैल्यू 80 आ गई, तो इसका 80 - 20 यानी कि 60 हो गया। और 80 का 60% कितना होता है, 48 होता है, तो ये 48 हो गया। बस सवाल हो जाएगा आपका। बस इसमें क्या था कि भाई सिंगल डिजिट का हमें बनाना है हाईएस्ट प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, तो ये तो डबल डिजिट हो जाएगा। सिंगल डिजिट का हाईएस्ट कौन है, 7 है, ये हाईएस्ट है आपका सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। बस और कुछ नहीं था, बाकी सारे इजी है। ठीक है, कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टोरी बुक इन ए में स्टोरी बुक कितनी 56 है, एंड द नंबर ऑफ नॉवल बुक इन लाइब्रेरी सी, नॉवल बुक 36 है। तो गैप कितने का रहा है, 20 का आ रहा है। तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो एम की वैल्यू कितनी है भाई, 80 है ना। 80 का कितना निकालोगे, 20% आएगा। तो ये निकालोगे ना 25%, ये तो आता है आपका 1/4, 20 आ जाएगा डिफरेंस। ठीक है, ओके इजी। चलो और देखते क्या है। एक ये भी इजी है, बना लोगे आप मेरे ख्याल से। एक मैं बता देता हूँ, बना लोगे आप उसे। कुछ है नहीं ज्यादा, मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं है। देखो, कह रहा है कि लाइन ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ बिस्किट मिल्क प्लस बेबी जो कि सोल्ड हुए आपके 5 डिफरेंट सोर्स में। ठीक है, तो कहना चाह रहा है यहाँ पे ABCDE, ABCD और E। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ कि ये ना प्री वाले ही है, इसलिए ये मैं ज्यादा नहीं बना रहा हूँ, प्री वाले ही है। ठीक है, तो कह रहा है कि नंबर ऑफ मिल्क बिस्किट सोल्ड इन स्टोर ACD इज मोर। अच्छा, हाँ नहीं, एक बार मैं बता देता हूँ, बताना जरूरी है यार, आपको आता है तो बाकी को थोड़ी आता होगा। मिल्क बिस्कुट जो आपके ACD में है ना, वो कह रहा है ज्यादा है, ACD में कह रहा है मिल्क ज्यादा है किससे भाई, बीवी से। ठीक है, मिल्क ज्यादा है आपका किसका, हाँ इसमें भी मिल्क ज्यादा है बी से। इसमें मिल्क ज्यादा है आपका बेबी बिस्किट से। ठीक है, डी में ज्यादा है ना, यानी एम ज्यादा है डी से यहाँ पे। ठीक है, ओके। और यहाँ पे कह रहा है बीबी ज्यादा है आपका बी और ई में, यहाँ पे क्या बी ज्यादा है आपका एम से, यहाँ पे क्या ज्यादा है, बी ज्यादा है एम से। ठीक है, बोरबॉन यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, ओके। ओके, और देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। हम्म, तो कह रहे नंबर ऑफ बिस्किट जो बेचे गए यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ बिस्किट कितने, 1400 है। अगर एक ही बात करूँ, मैं केवल एक ही बात करूँ, एक एक ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे टोटल आपके, और यहाँ पे आपके क्या मिल्क वाले और यहाँ पे बीबी वाले बिस्किट्स है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1400 है, तो टोटल अगर 1400 है। ठीक है, और कह रहे डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस बिटवीन द मिल्क एंड बीबी जो बिस्किट्स है, वो डिफरेंस है वो कितना है यहाँ पे, ये 200 का गैप है, यानी 40 का होगा। देखो यहाँ पे 40, 80, 120, 160, हाँ नहीं 40 का गैप है। 40 का गैप है, मतलब यहाँ जो डिफरेंस है वो 360 का है। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 360 का है। ठीक है, अब बड़ा कौन है भाई, बड़ा एम वाला बड़ा है, तो क्या करना है आपको, दोनों को ऐड करो, यानी 1760 डिवाइड बाय 2 करो। ठीक है, यही करना है, बड़े वाले को दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना होता है, यानी कि 880 आ जाएगा। ये 880 आ जाएगा, तो बचेगा कितना आपके यहाँ पे, 520 बचेगा। तो ये आपका हो जाएगा बीबी वाले बिस्किट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो बन जाएगा ना, ईजी है, बहुत ईजी। एक मैं और बताता हूँ आपको, ये देखो कितना है आपका, 1000, 1800 है यहाँ पे, 1800 है ये आपका। और यहाँ पे आपका डिफरेंस देखो कितना है यहाँ पे, 280 है। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है, 280 का है। तो क्या करो आप, इनको सम को, टोटल को और इसको जोड़ दो आप, डिफरेंस को, तो कितना आ रहा है आपका, 2080 आ रहा है, 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि आ जाएगा 1040। तो ये किसका आएगा, जो बड़ी वाली वैल्यू को यहाँ पे बी है, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 1040। ठीक है, तो बच कितना आ जाएगा, ये 1100 और 760 हो जाएगा आपका। ठीक है, बन जाएगा ना, बहुत ईजी, बहुत ईजी। डिफरेंस ये मैंने कैसे निकाला पता है ना, ये एम प्लस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये 1400 है। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये एम बड़ा है ना, तो एम माइनस बी का, यानी कि डिफरेंस जो है वो आपका यहाँ पे 360 है।
तो यहाँ से आप ये दोनों काटोगे तो 2m की वैल्यू कितनी निकल जाएगी यहाँ से, 1760। तो m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 880। ठीक है। अगर ये 880 है तो 880 को यहाँ पे पुट करोगे तो भाई b की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास। ठीक है। b की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पे कितनी, 520। एक तो ये तरीका, एक तो और तरीका क्या था भाई, देखो एक तो और तरीका क्या था आपका यहाँ पे। तीनों तरीके बताते हैं, रिवाइज हो जाएंगे। एक तो ये तरीका टोटल भाई 1400 है। 1400 में देखोगे आपके यहाँ पे को मिल्क ज़्यादा है बी से। ठीक है। मिल्क वाला ज़्यादा है बोबॉन से। ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा डिफरेंस, देखो कितना आ रहा है, 360 का डिफरेंस है। तो ज़्यादा कौन है, ज़्यादा मिल्क वाला है, तो मिल्क वाला को 360 दे दो। बचा कितना आपके पास, 1040 बचा। इसमें से आपने 360 यहाँ दे दिया, बचा 1040, दो से डिवाइड करोगे तो यानी 520 इसको देना है, 520 इसको देना है। तो ये आ जाएगा आप 880 और ये आ जाएगा 520। तो ये तीसरा मेथड, ये आपका दूसरा मेथड। एक तो ये मेथड है भाई, दोनों को ऐड करो, दो से डिवाइड करो। दोनों को ऐड करो, दो से डिवाइड करो तो बड़ी वाले की वैल्यू आ जाएगी। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और दो से डिवाइड करो तो आपके छोटे वाले की वैल्यू आ जाएगी। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा ये। ठीक है। आई थिंक सारा कुछ कवर हो गया इसमें। और तो कुछ है नहीं इसमें, और तो कुछ नहीं। ठीक है। और तो कुछ है नहीं इसमें। एक ये है, ये बोर्ड एंड स्ट्रिप पे एक सवाल है। ओके। इसके दो सवाल है केवल बोर्ड एंड स्ट्रिप पे। और कुछ है क्या इसमें। चलो अब नहीं है, केवल यही है। एक ही डीआई बच रही है बस आपकी, ये बच रहा है। ये बना लो। हाँ तो ये अर्थमेटिक बेस्ड है। देखने में छोटा लग रहा है ना, बहुत ज्यादा टफ है ये, क्योंकि सारे वेरिएबल इसलिए। कह रहा है सम ऑफ टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 5x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है। तो कह रहा है 5x/6 अगर डाउन स्ट्रीम करते हो ना, और अगर टाइम टेकन बाय बोट अप स्ट्रीम, इतना किलोमीटर अपने 10 घंटे लगता है। इतना लगता है, मतलब कहना चाह रहा है कि अगर आपको टोटल, अगर मैं आप ये करो 5x, इतना डिस्टेंस आप कर रहे हो डाउन स्ट्रीम। ठीक है। प्लस, और अब इतना डिस्टेंस यानी 3x/4 अगर आप कर रहे हो अप स्ट्रीम। ठीक है। तो कह रहे हैं कुल समय लगता है 10 घंटे। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना भाई, ये अगर बाय है ना तो नीचे नहीं जाएगा ये आपका, 5x/6d प्लस का 3x/4u, ऐसा जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 10। एक इक्वेशन तो ये निकल के है। ठीक है। आप देखते हैं, आपका सम ऑफ द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल x किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है। प्लस, एंड द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल x किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब यही x किलोमीटर अप स्ट्रीम ये जाएगा तो लेता है 12.8 घंटे। 12.8 घंटे। ठीक है। ये आ रहा है आपका दूसरा इक्वेशन। ठीक है, ये आ रहा है दूसरा इक्वेशन आ रहा है। बस यही है और कुछ नहीं है। ओके। अब एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पे ना, दो तीन तीन वेरिएबल हो गए। एक दो तीन वेरिएबल, एक दो तीन चार, एक दो तीन वेरिएबल, तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन होना चाहिए। जैसा मैंने बताया, वो तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन होना चाहिए। पर यहाँ पे और क्या कर सकते हैं हम। 3/4, 3/4, 12.8 इंटू 3/4, 60 से काटा 32, मतलब हाँ एक चीज आप कर सकते हो, देखो क्या। अब ना मैं यहाँ पे क्या करना चाहूंगा ना भाई, मुझे एलिमिनेट करना है। आपको जब दो लीनियर इक्वेशन दिया जाता है, दो लीनियर इक्वेशन, तो हम क्या करते हैं, किसी एक को सेम करते हैं और उसको फिर कैंसिल आउट करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर मैं किसी एक को सेम करना चाहूँ तो कर सकता हूँ ना मैं। 6, 2.1.25।
नहीं, 3/4। अगर मैं इस वाले इक्वेशन को, इस वाले पूरे इक्वेशन को अगर मैं 3/4 से मल्टीप्लाई करूँ, ध्यान देखना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इस वाले को मैं पूरे पूरे को 3/4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 3x/40 आ जाएगा, प्लस 3x/4u आ जाएगा, और ये आ जाएगा 12.8 गुना 3/4 करोगे तो ये आ जाएगा 9.6 आएगा। 9.6 आएगा। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने क्यों किया? कि हमें एलिमिनेट करना है। अब हमारा देखो ना, ये और ये हमारा सेम आ चुका है। आपका ऐसा बन गया ना, 5x बाय, पहला 6d, 5x/6d प्लस का 3x/4u, और ये आ जाएगा 10। और दूसरा इक्वेशन मेरे पास क्या बन रहा था, ये वाला, ठीक है, 3x/4d प्लस 3x/4u, ये आ जाएगा 9.6। ठीक है। अगर मैं इसमें से ये माइनस करूँ, इसमें से ये माइनस करूँ तो क्या आ जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। ब्रैकेट में ये माइनस करूँ तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। आपको बचेगा क्या? बचेगा क्या आपका, 5x/6d माइनस का 3x/4d, और ये बचेगा 0.4, 0.4 बचेगा। इतना बचेगा ना। ओके, एलसीएम लोगे तो यहाँ 12d ले सकते हैं, एलसीएम 12d एलसीएम ले सकते हैं हम, कोई दिक्कत तो नहीं है। 12d एलसीएम ले सकते हैं तो ये कितना आ जाएगा, इसका देखो 2 गुना आ रहा है तो यानी कि 10x आ जाएगा ये। मैं इसका 3 गुना आ रहा है यानी 9x आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 0.4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 12d इंटू 0.4 यानी कि 4/10, 4/10 यानी कि आ जाएगा ये, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास। या तो ऐसे ही कर लो ना, x/d निकाल लो बस, इतना नहीं करो आप, x/d कर लो बस। x/d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 12 इंटू 0.4 यानी 48/10। ठीक है, ये आ रही है x/d की वैल्यू। ठीक है, x/d की वैल्यू ये रेशियो आ रही है। अब जो कह रहा है वो करते जाओ। ये था फ्रैक्शन के बेस्ड पे था, ये फ्रैक्शन बेस्ड वाला लीनियर इक्वेशन था। ठीक है, फ्रैक्शन बेस्ड पे था। मजा नहीं आया जब मुझे नहीं आया फिर मजा नहीं आया। देखो जब भी फ्रैक्शन बेस्ड वाले आते हैं ना, यहाँ पे ना कुछ आप कर ही नहीं सकते। ना इसने बोला है डाउन स्ट्रीम में, ना बोला है अप स्ट्रीम में, कुछ नहीं बताया। तो आप डी की वैल्यू कैसे निकालोगे? ना स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया, तो पॉसिबल ही नहीं निकालना। तो हमने क्या किया, आप तो क्या करते हो, हम अगर आपको ऐसे दिया जाए 2x+3y इज इक्वल टू 6, और एक दिया जाए आपके पास 2x प्लस का, नहीं, 3x प्लस का 6y दिया जाए, ये 12, तो हम क्या करते हैं भाई, इन दोनों को इक्वल करते हैं ना। तो इन दोनों को इक्वल करते हैं कि नहीं करते, कि इसको और इसको इक्वल करते हैं, कुछ और मान लो 8 मान लो। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे किया गया, फ्रैक्शन में इक्वल किया हमने। फ्रैक्शन में इक्वल किया, यहाँ पे था ये 3x/4y, यहाँ पे था x/u। तो मैंने क्यों ना क्या किया कि अगर मैं इसको ना, ये 5/x ये भी कर सकता, आप इसके टर्म में भी ला सकते थे, पर इसके टर्म में लाओगे ना तो ये आपका 12.8 इंटू 5/6 करो कितना आता है, तो ये आ जाएगा 10। यहाँ से 2 बार में 2 से काटोगे ये आपका आ जाएगा 64। तो 6 से काटोगे डेसिमल और आएगा आपका, तो उससे भी कर सकते हो आप। ठीक है, 10 पॉइंट ये आ जाएगा लगभग 4 है ना, तो जीरो ऐड करोगे तो यानी कि 6.4 और जाएगा 6, ऐसा ही ऐसा ऐसे जाता जाएगा, तो ये रैखनिक नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको एक्स की वैल्यू रखनी है, डी की वैल्यू रखनी है, सबकी वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बताना है इसको क्या, एक बार रिपीट कर दो। देखो रिपीट वाले बस चीजें है नहीं, यहाँ मैं आपको बताता हूँ क्या चीजें हो रही है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ जस्ट। ओके, ये देखो पहले तो देखो ये है कि आपका ये तो समझ में आया ना, ये कैसे आया, ये तो समझ में आया ना कैसे आया। ठीक है, ये है ना, कह रहा है कि अगर ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है डाउन स्ट्रीम में और इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है अप स्ट्रीम में तो 10 घंटे लेता है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि एक्स किलोमीटर, और एक्स किलोमीटर ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जाता है तो इतने लेता है।
ठीक है, इतना लेता है ये, इतना ये इसने बोला था। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि भाई अगर ये जो इक्वेशन है, पहले वाला इक्वेशन, इन दोनों को किसी एक को इक्वल कर दूं मैं अगर। ठीक है, इक्वल कर, तो मैंने क्या किया भाई, 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इस वाले से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे इक्वेशन। तो मेरा क्या आ गया, 3x/4d आ गया, 3x/4u आ गया, और ये 9.6 बन गया। 12.8 करोगे इंटू 3/4 करोगे तो ये आपका 9.6 ही बनेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया देखो यहाँ पे, अब मैंने क्या किया, इससे और इससे माइनस कर दिया। ठीक है, इस वाले को इससे माइनस कर दिया, तो ये कितना आ गया माइनस का, ये आ गया माइनस का, ये आ गया माइनस का। तो ये माइनस +3x/4, 4u, और ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अब इन दोनों में माइनस करोगे तो बचेगा कि आपका 5x/6d माइनस का 3x/4d। ठीक है, और इन दोनों में माइनस करोगे तो 9.6 यानी कि 0.4 आएगा। 6 को नीचे कैसे किया भाई साहब, ये ऐसा है ना कुछ, ये ऐसा है ना, तो ये और ये होता है ना ऐसा, 5x/6d। ठीक है, ये तो बेसिक है ना, ये तो, ये आप क्या कह रहे हो, A/B/C/D। तो ये और ये होता है ना, AD = BC होता है ना यहाँ पे। तो वही तो, क्या यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है फ्रैक्शन में। अब ठीक है, हाँ, तो x की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू है, तो यहाँ पे आप इसको a मान लो। ठीक है, तो x की जगह पुट कर दो तो आ जाएगा ये 48a। ठीक है, और इधर आ जाएगा पर 10, d की वैल्यू आ जाएगी 10a, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 48a, और यहाँ पे आप u मान लो। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, बाकी कुछ सवाल दिया होगा यहाँ पे। ठीक है, आगे कुछ दिया होगा इस केस, यहाँ पे दिया होगा आई थिंक, देखो ना कुछ हाँ देखो यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 km/h, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो डी क्या होता है भाई, b-b+u होता है, और ये कितना 10a है। ठीक है, 10a है, तो b की वैल्यू, सॉरी b+s होता है ना, b+s होता है। ठीक है, b+s होता है d, s की वैल्यू 5 दी हुई है, तो b+5 = 10a। तो v की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 10a माइनस का 5। तो v की वैल्यू आ जाएगी, तो v यहाँ पुट कर देना। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देना आप, इस वाले में। ठीक है, x की वैल्यू आपको पता है ना 48 है, और b प्लस ये आता है आपका, ये तो 10a है ही, प्लस का ये भी 48a है। ठीक है, और आपका यहाँ पे आपका v+s निकल जाएगा ना, क्योंकि अप स्ट्रीम है तो क्या होता है, v माइनस माइनस का s, v माइनस s होता है ना। तो माइनस का 5 करोगे तो ये आ जाएगा 10a माइनस का 10 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 9 पॉइंट इसके बराबर आ जाएगा। सॉल्व करोगे आ जाएगा। क्या कह रहे हो, ये डुएबल नहीं है इस एग्जाम, हाँ एग्जाम के लिए डुएबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई, कंफ्यूजन काफी है इसमें। तो सारे DI हो गए, अब आपको और करने हैं या फिर छोड़ दूँ। ठीक है, उसके बाद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मैंने केवल DI करा है ना इसमें। इसमें बहुत सारे सवाल बचे हैं, तो कल कराएंगे, ठीक है इसको, कल करा लेंगे इसको, आज DI बना दी ना, कल केवल यही करेंगे, आपके जो भी रह गया ना। सारा तो इजी है आई थिंक। स्टेटमेंट बेस वाले सवाल रह रहे हैं। चलिए ठीक है, अब इसको एंड करते हैं। ओके, हाँ कल करा देंगे। चलिए, तो सी हम ना आई थिंक 1 घंटे बात करते हैं, ठीक है, 1 घंटे बात करते हैं। कोई दिक्कत।